एक बार की बात है, एक गांव में बलवीर सिंह नाम का एक गांव वाला रहता था। उसे कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था। वो दिन रात मेहनत करता और एक दिन वो पूरे गांव और फिर पूरे भारत देश का चैंपियन बना। बलवीर सिंह घर जाता है और अपने पिताजी से आगे जाने की बात करता है। अरे बाबा, अब मैं आगे भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। मेरा सपना है कि मैं अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। बस बस रहने दे, के नाम रोशन करेगा? कर तो लिया नाम रोशन है। अब कुछ पैसे कमाने पर भी ध्यान दे। जब भूख लगेगी तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, समझी? इसीलिए ये सब छोड़ के कोई नौकरी कर ले। बलवीर बहुत ही उदास हो जाता है। वो अपने बाबा के कहने पर नौकरी तो कर लेता है, लेकिन उसका मन हमेशा कुश्ती खेलने और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल में ही लगा रहता। वो बहुत उदास रहने लगता। अरे ये बलवीर की शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी करवा देते हैं। मैं भी बलवीर की माँ के बिना अब पूरा घर अकेले नहीं संभाल पाता। मने भी कुछ दिन सुकून मिलेगा और वैसे भी मैं अब कितने दिन इसके साथ रहूंगा। ऐसा सोचकर हरिया बलवीर की शादी करवा देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब भी बलवीर गांव के अखाड़े के बाहर से निकलता, उसका मन बेचैन हो जाता। वो नौकरी के बाद घंटों घंटों जंगल में उदास बैठा रहता। एक दिन उसकी बीवी सीमा उससे बोलती है, अजी क्या हुआ? आप हमेशा ऐसे उदास क्यों रहते हो जी? क्या मैं आपको पसंद नहीं? फिर बलवीर उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सीमा बोलती है, अरे कोई बात नहीं, आप देश के लिए गोल्ड ना ला पाए तो क्या, आपका बेटा ये जरूर करेगा। ये सुनकर बलवीर खुश हो जाता है। अरे सीमा, ये तू कैसी बात कर रही है? रघुवीर बहुत खुश हो जाता है और उसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अगले दिन सुबह दोनों शहर जाते हैं, लेकिन आते वक्त उनकी बस खाई में गिर जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा का बच्चा होने वाला होता है। वो घर पर बहुत अकेली पड़ जाती है। जैसे ही उसे पति और अपने ससुर के मरने की खबर मिलती है, वो बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेले क्या करूंगी? सीमा बहन, हिम्मत रखो, देखो तुम्हें इस बच्चे के लिए तो जीना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद सीमा की 2 जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं। सीमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। सीमा लोगों के घरों में काम करती है और अपनी दोनों बेटियों को पालती। कुछ ही समय में दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और सीमा से पूछती हैं, माँ, हमारे पापा कहाँ हैं? स्कूल में सभी हमसे हमारे पापा के बारे में पूछते हैं, बोलो ना माँ। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, बोलो ना माँ। और ये ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? इसमें ऐसा क्या है? और रात में वहाँ से डरावनी डरावनी आवाजें भी आती हैं। हम तो डर के मारे ऊपर ही नहीं जाते। सीमा उन्हें सब कुछ बताती है। अरे वाह माँ, पापा तो बहुत ही बड़े चैंपियन थे। हाँ बेटा, बस देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सके। चलो अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर सब सोने चले जाते हैं, लेकिन पिंकी को नींद नहीं आ रही होती। पापा के कमरे में जाकर देखो क्या? हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में हम कभी इस कमरे में नहीं गए। आज माँ की अलमारी से चाबी ले लेती हूँ चुपके से, और जरा देखूं तो सही इसके अंदर कैसे कैसे मेडल हैं पापा के। इतने में चिंकी भी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो सोने। पिंकी, मैं सोच रही हूँ कि पापा के कमरे को खोले। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? माँ ने तो उसे खोलने से मना किया है ना। हम माँ को नहीं बताएंगे, चलो ना। फिर दोनों बहनें मिलकर बलवीर के कमरे को खोलती हैं, तो वहाँ बहुत सारे मेडल लटके होते हैं और पहलवानी करने का सामान रखा होता है। अरे वाह चिंकी, ये देख तो जरा, क्या सुंदर मेडल्स हैं, और वो भी इतने सारे। हमारे पापा तो बहुत बड़े पहलवान निकले। तभी कुछ आवाज सी आती है और दोनों डर जाती हैं। अरे दीदी, ये कैसी आवाज है? चलो सो जाते हैं, कहीं माँ उठ गई तो। चलो चलो। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन फिर से पिंकी को नींद नहीं आती।
क्या हुआ दीदी, सो क्यों नहीं रहे? पिंकी, पापा के मेडल्स देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी पहलवानी करूं। क्या बात करती हो दीदी, अब मर्दों के काम आप करोगी, सब हंसेंगे आप पर। मर्दाना चाल वाली लड़की बोलेंगे सब आपको। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चिंकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अगली सुबह पिंकी अपनी माँ से बात करती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? लड़कियाँ पहलवानी नहीं करती हैं। हाँ माँ, करती हैं। हमारे गांव में तो मैंने कभी नहीं देखा किसी छोरी को पहलवानी करते। नहीं माँ, मैं करूँगी, बस आप हाँ कर दो। नाक कटवाएगी के? हमारे गांव में मैंने कभी ना देखा किसी छोरी को पहलवानी करते। नहीं माँ, मैं करूँगी, बस आप हाँ कर दो। नाक कटवाएगी के? चल स्कूल जा, पढ़ाई कर। सीमा पिंकी को डांट देती है, लेकिन पिंकी अपने मन में ठान लेती है और चोरी छिपे कुश्ती लड़ने वालों को छिप के देखने लगती है और देखकर सीखने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे वो ठीक से सीख नहीं पाती। इन दंगल लड़ने वालों को बाहर से देखकर मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं अंदर जाती हूँ। फिर पिंकी अंदर जाती है। अंकल, मुझे भी कुश्ती लड़ना सीखना है। अरे बावड़ी होगी के? हाथ पैर टूट जाएंगे, चढ़ जा यहाँ से। पिंकी रोते हुए घर आ जाती है और अपने पापा के कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है। अरे पिंकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और मैंने मना किया था ना तुम्हें अपने पापा के कमरे में आने से। फिर सीमा उसे नीचे ले आती है और फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तभी कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और पिंकी की नींद खुल जाती है। अरे, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो देखती है, वो आवाजें ऊपर से बलवीर सिंह के कमरे से आ रही होती हैं। पिंकी ऊपर जाती है। वहाँ का नजारा देखकर पिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ सीमा बलवीर सिंह के भूत से बातें कर रही होती है। हे भगवान, ये क्या? ये माँ भूत से बातें कर रही है और ये भूत हमारे घर में कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे पता लगाना होगा। अजी, मैं परेशान हो रखी हूँ। पिंकी ने तो रट लगा रखी, उसे आपकी ही तरह पहलवान बनना है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं अकेली दो लड़कियां, ऊपर से हमारे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, तो मैं ऐसे में इसे पहलवानी कैसे सिखाऊं? और गांव वाले ताने मारेंगे, वो अलग। सीमा, वो मारा ही तो खून से। मने यो जानकर बड़ा अच्छा लग गया कि वो पहलवानी करना चाहे है, तो उसे रोकिए ना। उसकी इस बात से मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी है, वही मेरा सपना पूरा करेगी। अपने सपने के लिए छोरी की जिंदगी बर्बाद ना करो जी। इतना बोलकर सीमा सोने चली जाती है, लेकिन पिंकी उनकी सब बातें सुन लेती है। ये सब क्या हो रहा है? पापा भूत बन गए, तभी माँ ये कमरा बंद रखती है और हमें यहाँ नहीं आने देती। लेकिन अब मैं क्या करूँ, कैसे सब सीखूं? ये सब बोलकर पिंकी रोते रोते सो जाती है। पर आधी रात होते ही बलवीर सिंह का भूत वहाँ आ जाता है और पिंकी के सर पर हाथ फेरता है। पिंकी डर कर उठ जाती है। पापा, पापा। पिंकी बलवीर सिंह के गले लग जाती है। रे बेटा, तू इतना परेशान क्यों से? मैं तने इतने दिनों से देख रहा हूँ। अगर तू पहलवानी करना चाहती है तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन पापा, जब भी मैं पहलवानी करने की बात करती हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे सिखाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? बेटा, तू बोले तो मैं तने सिखा सकूं। हाँ बेटा, लेकिन याद रखिए, ये इतना आसान ना है, घनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी। उन दोनों की बातें सुनकर चिंकी भी उठ जाती है और भूत को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर सीमा भी वहाँ आ जाती है। अरे, आप बच्चों के सामने आ गए। आगे की कहानी देखने के लिए अगला भाग जरूर देखें।